है एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जावा कोर्स। हम जावा के डिफरेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो मैथड्स का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मैथड्स क्या है? व्हाट आर द मैथड्स इन जावा? इनको हम फंक्शंस भी कहते हैं, इनको सिग्नेचर भी कहते हैं, इनको बिहेवियर भी कहते हैं। जब हम के कंसेप्ट को कर रहे होते हैं तो उसमें हम इसको बिहेवियर और क्या नाम है, अच्छा, इसकी क्या होती है? डिक्लेरेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। मेथड को हम क्या कर रहे होते हैं? कॉल कर रहे होते हैं, किसी दूसरे मेथड में एक्सेस करके उसको हम कॉल करा रहे होते हैं। अच्छा, मेथड को क्या करने हैं? एक्सेस। एक्सेस का यहां क्या है कि ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस करेंगे, ये भी देखेंगे किस तरह इस चीज को एक्सेस किया जाता है। अच्छा, इसके साथ हम लाजमी क्लासेस को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? कि क्लास के अंदर लाजिम है कि हम जो मेथड हम क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर ही हो रहा होगा। तो इस टॉपिक को भी साथ पैरेलली देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं बल्कि आपको बताता चलता हूँ इसको विश्राम एक तसलसल के साथ चल रहे हैं कि वी आर फर्स्ट, ठीक है ना, मिसाल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं, फिर उस चीज को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम जाके राइट करते हैं। अच्छा, मेथड का बताता हूं मैं, यहां मेथड भर के लिख लेता हूं, पब्लिक एंड, ठीक है ना। मैं क्या करने जा रहा हूं? एक मेथड बनाने जा रहा हूं जिस जो बल्कि मैं कैलकुलेटर ही बनाने जा रहा हूं, मैं कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने नम वन को ऐड करना है, नंबर वन को ऐड करना है नंबर टू के साथ। अच्छा, नंबर वन को ऐड करना है नंबर टू के साथ। अच्छा, ये है सिग्नेचर। ये है क्या है? सिग्नेचर है किसका? एक मेथड का। अब मैं बताता हूं ये सिग्नेचर किस तरह है बेसिकली। अच्छा, ये जो, बल्कि इस तरह बता देता हूं, बल्कि इस तरह, ठीक है, एक्सेस, एक्सेस मॉडिफायर पहले नंबर पे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे रिटर्न टाइप। अच्छा, अब मैं तीसरे नंबर पे क्या करता हूं? अच्छा, मेथड, मेथड का नाम। अच्छा, चौथे नंबर पे मैं इस तरह करता हूं, ठीक है ना, मेथड, मेथड पैरामीटर्स। अच्छा, मैं अभी इन चीजों को आपको बताता हूं कि ये मैंने क्या, किस चीज के लिए। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, पब्लिक जो कि है एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है, ठीक है ना, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। इसको मैं आगे मजीद एडवांस लेवल पे बताऊंगा। थोड़ा सा इंट्रो देता हूं इसका। एक्सेस मॉडिफायर ये है विद इन, ठीक है ना, विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज वी कैन एक्सेस दिस मेथड, ठीक है ना, दिस मेथड क्या, सम की मेथड को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इस चीज को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए आपको, ठीक है ना, एडवांस लेवल पे ही जाना पड़ेगा। मैं एडवांस लेवल पे भी इस चीज के ऊपर वीडियो। अच्छा, फिर मैंने डिफाइन किया इसका रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप। अच्छा, एंड है, इसका रिटर्न कराना है। मैं यहां रुक गया था, छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, पहले आपको यहां से अंडरस्टैंड कराऊं, फिर इसके अंदर जो डेफिनेशन है बाद में लिखता हूं। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। इंट, जब मैं आपको बता चुका हूं, ये एक बेसिकली डेटा टाइप। जब हम इस चीज को मेथड के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, ठीक है ना। जावा ने कह दिया है कि अब ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेटा टाइप इंट अगर आपने यूज किया तो इसको आपने रिटर्न करवाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो क्या है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न, रिटर्न की वर्ड है, रिटर्न की रिजर्व्ड की वर्ड है, ठीक है ना, ये लाजमी यूज करना है। अच्छा, रिटर्न कराना है आपने, क्या रिटर्न करना है? एंड टाइप, बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मैं कहता हूं एंड, ठीक है ना, एंड, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं? ऐड करता हूं, ऐड करता हूं किसको? नंबर वन को नंबर टू के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? रिटर्न कराता देता हूं, जो मैंने नंबर जमा किए उनको रिटर्न करा देता हूं। बेसिकली मेन कंसेप्ट यही है कि मेथड में हमने बिजनेस लॉजिक लिखा, एक लॉजिक लिखा और उस चीज को हमने क्या करना है? वैल्यू को रिटर्न करा। अच्छा, अब क्या है? जो सम है ना, सम बेसिकली मेथड का नाम है। सम क्या है? मेथड का नाम है।
अच्छा, रिटर्न टाइप तो अब आपको पता चल गया होगा कि रिटर्न का कीवर्ड ये इस्तेमाल होता है, और जो डाटा टाइप इंट है ये रिटर्न करवाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भी बताता हूँ। अच्छा, बल्कि ये बता दूं, मेथड्स पैरामीटर क्या है। मेथड का हम नाम पता चल गया है आपको कि ये सम जो है ना मेथड का नाम है। अच्छा, अब मैथ पैरामीटर ये जो मैंने पास किए ना स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान, दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है, और इन्हीं की ही कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना, इन्हीं की कैलकुलेशन होगी, और इनका जो सम होगा वो रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रिटर्न। अच्छा, मैं आगे चल के मैंने कहा है आपको बताता हूँ एक और चीज, पब्लिक वाइड, ठीक है ना। मैं नेम प्रिंट करवाना है, मैंने मैंने अब क्या कराना है, नेम प्रिंट कराना है। मैं बॉडी दी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कराना है, नाम प्रिंट कराना है, नाम। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अच्छा, यहां मैंने एक मेथड बनाया, मैंने नाम प्रिंट कराना है अली, मैंने अली को क्या कराना है, प्रिंट। अच्छा, इसी तरह इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर, हमने प्लस का कैलकुलेटर ही बना दिया, और हमने नाम भी प्रिंट करवाना है, नाम भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब नाम को हम दूसरे तरीके से प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, एक और मेथड क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, एक और मेथड बनाता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ, उसको कहता हूँ आपने ना नाम को रिटर्न कराना है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा एक और चीज बता रहा हूँ, रिटर्न कराना, ये मैं वाइड का यहां इस्तेमाल किया, वाइड का रिटर्न टाइप नहीं है। जब भी आप वाइड, ठीक है ना, टाइप इस्तेमाल करोगे, वाइड टाइप, ठीक है ना, मैं टाइप का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। जब भी वाइड टाइप इस्तेमाल करोगे तो इसमें रिटर्न कीवर्ड, ठीक है ना, रिटर्न कीवर्ड के साथ जो वैल्यू होगी वो रिटर्न नहीं होती, ठीक है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, मैंने इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल किया, इसके साथ रिटर्न के साथ वैल्यू मैंने रिटर्न की। अच्छा, इसी तरह एक और मैं आपको बता देता हूं डाटा टाइप, ठीक है ना, इसमें बताता हूं पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग माई, ठीक है ना, माई नेम, माई नेम। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, माई नेम, मैं बल्कि नेम ही प्रिंट करूंगा। नेम, मैंने नेम प्रिंट कराना है। अच्छा, स्ट्रिंग एक क्या है, डाटा टाइप है, मैं इस चीज के बारे में आपको भी बता चुका हूं। जब भी स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप बनती है, इसकी क्या बनती है, इसकी रिटर्न टाइप बनती है। रिटर्न टाइप हम क्या भेज देंगे दोबारा, ठीक है ना, हम कहेंगे हैदर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको साइड, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको एक्सेस करना है, इनको क्या करना है, एक्सेस करना है। अच्छा, एक्सेस के लिए मैं पहले ये बताऊंगा कि क्लास, ठीक है ना, पहले क्या बताऊंगा, क्लास के बारे में पहले आपको बताऊंगा। अच्छा, पब्लिक यही एक्सेस मॉडिफायर क्लास के साथ भी लगता है, ठीक है ना, क्लास के साथ यहां लगेगा, और क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है, और क्लास का नेम इस्तेमाल, ठीक है ना, इसका क्लास का नेम मैं कोई भी वट एवर, मैं इधर टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ, ये क्लास का नाम है, मैं इसे मेन दे देता हूँ। क्लास का जब नाम लिखे ना, हमेशा वन थिंग कीप इट इन योर माइंड, हमेशा इस बात को याद रखें, क्लास का जब नाम लिखें उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, कैमल में। इसमें बॉडी होगी, बॉडी स्टार्ट करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस। इसमें हम मेथड, मेथड को क्या करते हैं, लिखते हैं, इसमें हम मेथड्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, मेथड्स को लिख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्लास तो बता दी, यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि हम इस चीज को 12 मरतबा हम वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक चीज को, ठीक है? उसी चीज के ऊपर मैं आपको अभी ले जाता हूँ, उस चीज को थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, इधर हमने एक मेथड इस्तेमाल किया है, इसको 12 हाँ हमने हर वीडियो में इस्तेमाल किया है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है ना, और आर्गुमेंट भी पास हुए, वही मेथड, वही सेम चीज जो मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। इसको 12, अब इसका वक्त आ गया कि मैं इसको बता दूं, ये बेसिकली एक मेथड है जो आर्गुमेंट ले रहे हैं,
और हम इसको 12 मरतबा इस्तेमाल किया है। हमने इसके अंदर जाके इसकी बॉडी राइट की है, वेरिएबल्स को राइट किए हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में इसी के अंदर हमने प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया है। अच्छा, इसी के अंदर हमने अरेज का कंसेप्ट किया। अच्छा, ठीक है ना, ये मेथड है और ये क्लास है, ठीक है ना। मेन क्लास को हमने मेन क्लास के अंदर ही क्या था, हमारा मेथड था। अच्छा, अब हम क्या मजीद इसके अंदर मेथड लिख सकते हैं, यही 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 नीड टू थिंग्स नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट, ठीक है ना। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और आ टेम्पलेट, ठीक है, इनसाइड, ठीक है ना। हम मेथड्स को क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है बेसिकली, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं पर्सन बता देता हूँ, एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है ना। पर्सन क्या कर सकता है, चल सकता है, ये उसका फंक्शन है बेसिकली। अच्छा, इसी तरह हवाई जहाज है, हवाई जहाज क्या कर सकता है, उड़ सकता है, ठीक है ना। एरोप्लेन, एरोप्लेन इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट कैन फ्लाई। ये एक क्या है, मैथड है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैथड्स होते हैं, ठीक है ना। यही चीज है, हमने समझना है। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा इसमें। अच्छा, अब किस तरह हम एक्सेस करेंगे किसी मेथड को किस तरह एक्सेस करेंगे। अच्छा, पहले तो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यही क्लास का नेम मेन, ठीक है ना, यही क्लास का नेम मेन, ठीक है। मैं इसको, ठीक है ना, ओबीजे का देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, न्यू कीवर्ड के साथ, ठीक है ना, मेन MEIN, वही सेम नेम और स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है ना, दोनों स्टार्ट एंड क्लोज कर। बेसिकली न्यू कीवर्ड, ठीक है ना, एक रिजर्व कीवर्ड है, इसको लाजमी हमने लिखना होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये मेन और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इट इज द कंस्ट्रक्टर बेसिक। ये क्या करता है, इसको इनिशियलाइज करा रहा होता है, किसको, रेफरेंस को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जाके हीप मेमोरी। अच्छा, अब क्या है, हम रेफरेंस के थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे होंगे। अच्छा, अब क्या है, अब मैंने ना मैंने मैंने ये बनाई क्लास, ठीक है ना। अब मैंने क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने ये वाले मेथड रखवा दी, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ मैंने इन वाले मेथड्स को इस क्लास में उठा के मैंने यहाँ पे लेके आना रखा। यहाँ पे रखवाने से एक चीज और, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ तो मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब मैंने इस चीज को एक और तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज लाजमी करनी है हमने, बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये या दिस इट्स नाउ इट इज ठीक है। अच्छा, ये ये डिफरेंट मेथड है, ये डिफरेंट मेथड है, और ये डिफरेंट मेथड है, ठीक है ना, ये डिफरेंट मेथड। अच्छा, अब यहाँ ये जो मैंने क्रिएट किया ना, ये वाला मेथड, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक हमने एक और मेथड क्रिएट करना है जिसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है ना, स्ट्रिंग, इसको बड़ा आर्क्स। अच्छा, ये चीज ऑलरेडी हमारी क्या है, बताई गई है, डिफाइन है। मैंने इससे पहले इस चीज को बता चुका हूँ, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक वाइड के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर गए, ठीक है ना। क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या करना है इसके बाद, ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ओबीजे रेफरेंस से हम इन मेथड्स को एक्सेस कर रहे हैं। किस तरह, मैं बताता हूँ। ये है ओबीजे डॉट सम, और हम इसको पास करा रहे हैं वैल्यू 2 और 2, मैं इसको पास करवाता हूँ, और ये हमें क्या देगा, रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है ना, रिटर्न वैल्यू देगा। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने फिर जो मैथड्स हमने क्या किए थे, राइट किए थे, उनको एक्सेस किया है।
ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने मेथड्स को एक्सेस किया है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेस करना। अच्छा, अब मैं इन मेथड्स को कॉल भी कर सकते हैं किसके अंदर, सेम मेथड्स के अंदर, ठीक है ना, सेम मेथड के अंदर। अच्छा, किस तरह कॉल कर सकते हैं, इन मेथड्स को भी इन मेथड्स को भी स्टैटिक होना चाहिए। अच्छा, ये स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल किया है यहां पे मैंने, स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक का कीवर्ड है, जिस मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जो वाला मेथड इस मेथड के अंदर कॉल होगा, जो वाला मेथड इस मेथड के अंदर कॉल होगा वो भी स्टैटिक होना चाहिए। यहां पर भी ये इंट टाइप है, मगर ये इंट टाइप मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप इंट है, मगर इस मेथड को भी स्टैटिक होना चाहिए। इस मेथड को अगर कॉल होगा उसमें जाके तो इसको भी स्टैटिक होना चाहिए, इसको भी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को आप प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, प्रोग्रामेटिकली ये चीजें कैसे वर्क करती है। अच्छा, यही सेम सेम लिखूंगा, पब्लिक इंट, मैंने कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है ना, इंट num1 और इंट num2। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इंट ऐड करवाना है, किसको, num1 प्लस करवाना है num2 के साथ। अच्छा, ये हमारा कैलकुलेटर बना, और मैं इसको रिटर्न कीवर्ड में आपको बता चुका हूँ, रिटर्न कीवर्ड का होना लाजमी है। जो भी आप इंट के साथ कर रहे हो, इंट क्या कहते हैं, अगर मेथड के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका रिटर्न टाइप होना चाहिए मस्ट, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ हाँ, ऐड वाली वैल्यू में रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह पब्लिक, ठीक है ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वाइड, कोई चीज रिटर्न नहीं करानी मैंने, ठीक है ना, कोई चीज मैंने रिटर्न नहीं करानी, मैंने जस्ट नेम को क्या करना है, प्रिंट करना कराना है, इसको कॉल कर, मेथड को क्या करना है, कॉल करना है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम को प्रिंट कराना है, ठीक है ना, मैंने नाम को प्रिंट कराना इसी तरह। अच्छा, अब मैंने एक और, ठीक है ना, डाटा टाइप लिया और इसको, ठीक है ना, कहता हूं माई नेम, ठीक है ना, मेरा नाम प्रिंट कराए, ठीक है ना, मेरा नाम प्रिंट कराए, और रिटर्न टाइप में जो कि होगा रिटर्न टाइप, मैं रिटर्न में क्या कर देता हूं, ठीक है ना, नाम हैदर, ठीक। अच्छा, हैदर का नाम क्या होगा, रिटर्न होगा। अच्छा, अभी यहां पे समझना है आप, अभी यहां पे समझना। अच्छा, यहां पे मैं मेन ओबीजे रेफरेंस टाइप और न्यू कीवर्ड और मेन, ठीक है ना, मेन मेन है, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, ये मेन और स्मॉल ब्रैकेट के साथ कंस्ट्रक्टर है, यही सेम नेम, ठीक है ना, क्लास का सेम नेम, जो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, तो मतलब दैट इज द एक्चुअली, ठीक है ना, इट इज द एक्चुअली क्या है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अच्छा, और इसी तरह हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हीप के ऊपर। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हम, ठीक है। अब नेम वाला भी एक्सेस कर रहे होंगे, अब ओबीजे हम नेम के साथ हम सम वाला भी एक्सेस करेंगे। मैं 2+2 करवाना चाहूँ, मुझे चाहिए 2+2 चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने एक्सेस किया, फिर इसी तरह मैंने ओबीजे डॉट माई नेम वाला मेथड मैंने एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्सेस का मेथड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम वैसे चलाते हैं, मैं इसको बाद में प्रिंट कराऊंगा आपको। प्रोग्राम चला और हमारी लाइफ आसान हुई, ठीक है ना, लाइफ आसान हुई, जिस इसने हमें सिर्फ एक आउटपुट दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं था, कुछ ना होने की वजह से, ठीक है ना, कुछ ना होने की वजह से हमने कहा कि नहीं, नहीं है, तो हम इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा देते हैं ताकि पता तो चले कि प्रोग्राम चला है कि नहीं चला, जी ये चला है और इसने हमें आउटपुट दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ठीक है ना, नेम वाला हमें मिल गया, अब हमने क्या करना है, इनका रिजल्ट आउटपुट कराना है, इनका हमने रिजल्ट आउटपुट कराना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अच्छा, देखिए तो सही, क्या ये जो चीजें रिटर्न हो रही हैं, क्या रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे सर कह गए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इधर सेम सेम मैं सिस्टम के साथ इसको प्रिंट एलन करा देता हूँ और इसे कहता हूँ कि तुम, ठीक है ना, प्रिंट कराओ ये वाली वैल्यू। अब इसको रन करते हैं कि इस चीज का हमें 4
पहले 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 जो कॉल किया है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। नाम पहला पहला मेथड क्या था, नेम वाला ये वाला मेथड था, और हमने सिस्टम डॉट प्रिंटलन पहले ही करवा दिया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कौन सा मेथड कॉल किया, हमने इसके बाद जो कॉल किया है, ठीक है ना, वो कॉल किया है सम वाला। फिर सम के मेथड को हमने 2+2 भेजा और इसने 2+2 करके 4 दे दिया। फिर हमने माई नेम वाला मेथड क्या किया, कॉल किया, तो उसने हमें हैदर रिटर्न करा दिया। ठीक है, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, आप क्वेश्चन करें। आई होप सो यू आर लर्निंग वेल। थैंक्स ऑल अबाउट।